नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। और आज हमारे बीच हैं जावेद दफ्तर, और वो इसीलिए है कि उन्होंने एक महिला एंकर की लाइव टीवी पर बेइज्जती करनी चाहिए। तो जावेद साहब, क्या ये सच है? भाई सच क्यों नहीं होगा, आप बताएं जरा। भाई एक बात बताएं, जब आपको पता है कि हम किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, किस किस तरीके से हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, कहाँ कहाँ जा करके हम उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो आपको लाइव टीवी पूछने की ज़रूरत क्या थी कि भाई आपको क्या लगता है ये कौन से गैंग का काम है, कौन सी पार्टी ने कराया, कौन सा फलाना, कौन सा ये, कौन सा वो। तुम्हारे बाप का नौकर मैं बताता रहूँगा। इसलिए मैंने उनको साफ साफ कहा कि आप एक एंकर हैं और आप जो है इस तरीके के सवाल मुझसे नहीं पूछेंगी। जावेद साहब, क्या हुआ? आपका ये जो फवारा है मेरी तरफ भी आ रहा है, इसलिए मुझे शुरू आप भी भीग गई। ये मेरी कृपा है जो बरसती है। चलो थोड़ा ऑफलाइन हो जाता हूँ, आप पूछें। जावेद साहब, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई इंटॉलरेंस या फिर आज़ादी के नारे लगाने की बात आती है तो उसके आसपास आप ही पाए जाते हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार गैंग के आसपास? भाई देखिए, मेरा सीधा सा मकसद ये है, आज से कुछ साल पहले अन्ना हज़ारे भी बैठे थे, लेकिन मुझे लगा वो थोड़े पिलपिलाए से हैं और ये ना हो बैठे बैठे वो निकल ही जाएं, इस वजह से मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इसके बाद जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के एक लड़के ने मुंह से मांगी आज़ादी, तो मुझे लगा इसमें दम है। और जब मैंने उससे जाके कंफर्म किया कि आर यू फ्रॉम राहुल बाबा गैंग, उसने कहा यस, तभी मैं समझ गया कि इसको सपोर्ट करना बनता है। तो मैंने उसका सपोर्ट किया और उसी तरीके के जैसे हमारे नसीर साहब हैं, हम हैं, और अभी हमारे ताज़ा ताज़ा जुड़े हैं बजाज साहब, जो कि टेढ़े होके चलते हैं, क्योंकि बजाज जो है टेढ़ा होके चलता था। जावेद साहब, एक बात बताइए, आप जाली साथ में लेके क्यों नहीं चलते? किस वजह से? ये जो आपका थूक है लगातार मेरे चेहरे को भिगोता जा रहा है। देखिए मोहतरमा, आप बहुत लक्की हैं। जब हमने पहली बार शबाना को शेर सुनाया था तो इसी तरीके से उनके फूल जैसे थोबड़े की तरफ करके करा था, और आज देखिए कितनी खिलखिलाती खूबसूरत लग रही है। तो ये तो देखिए प्रसाद है, आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ऐसी खास बात नहीं। बंद करते हैं हम ये सब चीज़ें। जावेद साहब, एक सवाल और बताइए कि आप इतने व्यस्त हैं, हाँ? उसके बावजूद आप अवार्ड फंक्शन में, कन्हैया कुमार के कैंपेन में और अवार्ड वापसी गैंग में होते हैं हमेशा ही, तो आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात है, हम पे काम ही नहीं है। हमारा तो ये काम मिल गया है हमें। भाई देखिए, कन्हैया के पास जाते हैं तो ये वाली सरकार हमें पुश करती है, पैसे देती है, भिजवाती है प्रॉपरली हमारे पास। नसीर साहब हैं, उनके पास पहुंचते हैं। भाई अब हम जितने कबर में लटके हुए हैं, मैं हो गया, नसीर साहब हो गए, बजाज साहब हो गए, इन सबके पास पूरी फंडिंग आती है। पहले पाकिस्तान से आती थी, अब इंडिया के अंदर ही जो चल रहा है, ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो है हमारा अब काम ये हो गया है रादर के राइटिंग का, क्योंकि राइटिंग तब खूब लिख ली हमने, उसकी हमारे पर रॉयल्टी आती रहती है, पर उस रॉयल्टी में फरहान और हमारी बच्ची और हमारी दोनों लुगाइयाँ पल रही हैं। इसी वजह से हमें इस तरीके का काम ढूंढना पड़ता है और हम इसी जगह पे पाए जाते हैं। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछें। क्या आपको इंडिया में रहने से डर लगता है? देखिए, जिस तरीके से इंडिया में केवल दो तरीके के लोगों को डर लगता है, एक केजरीवाल, दूसरे सिद्धू, जिन्होंने भर भर के मोदी साहब के खिलाफ अंट शंट बगाया। तो हम या तो इसमें आते हैं या उसमें आते हैं, और क्योंकि इनमें क्या है कि इनकी पूरी जमात है। अगर आप उठा करके देखें तो कन्हैया कुमार, केजरीवाल, बजाज साहब, नसीर साहब और जावेद साहब, ये सब के सब जितने साहब हैं, ये साहब नहीं है, सांप नहीं है। और ये जितने भी सांप हैं, ये जब जब जहर उगलते हैं उसके बाद ही बिल में जाके छुप जाते हैं। क्यों छुपते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि दो बंदे ऐसे हैं, जो दो गडरिए हैं गुजरात के, डंडा हाथ में लिए घूम रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसे सांप दिख गए, ऐसा फनफनाता मारेंगे कि जबान छोड़िए, पूंछ को बजाना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धू जी ने मोदी जी को भर भर कर उनके खिलाफ बोला और आपने भर भर कर मेरे मुंह पे थूक फेंका। तो ये थे हमारे साथ जावेद दफ्तर, और उन्होंने लगातार मेरे मुंह पर थूक की बौछार की। तो अब बस हम चाहेंगे कि दफ्तर जी आप यहाँ से भाग लें। देखिए, आप फिर से उसी एंकर की तरह बदतमीजी से बोल रही हैं। भाग लें? भगले क्या मतलब होता है? हमने कैप्सूल नहीं खाया है, वो जो औरतों का कैप्सूल होता है ना, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, कैप्सूल और उसके साथ उसकी डिब्बी मिलती है। अगर आप भी लेना चाहें तो दुकान पर मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, आज तक पहली बार जिंदगी में हमें ऐड करने को मिला है औरतों का।
और थोका। सॉरी, कैप्सूल जरूर खाइएगा और आप भी, जिसमें क्या होता है कि न केवल आपके घुटने सही चलेंगे, दूसरे अगर घुटने सही चलेंगे तो हमारे फव्वारे से भी बचेंगे। कैसे? खा लिया, जैसे ही फव्वारा आपकी तरफ आ रहा है आप भाग लिए। हाँ बोलिए। जिस तरीके से आपने मेरे घुटनों के लिए बोला, मैं भी आपको एक एडवाइस देती हूँ, ऐसी कोई कैप्सूल आप ढूंढिए और उसको प्रमोट कीजिए जिससे आपका फव्वारा बंद हो और लोगों के मुंह पे आप थूक की बौछार करना बंद करें। इंटॉलरेंस कर दिया आपने। अब आपको अगला पार्ट भी बनाना पड़ेगा इसका। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।